गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। कल हमने पढ़ा था संयोजकता। संयोजकता क्या होता है? किसी तत्व के वाहतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको जो अष्टक बनाने में जो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है उसे संयोजकता कहते हैं। जैसे NaCl कल हमने पढ़ा था संयोजकता पिछली कक्षा में। तो यहाँ पे क्या है, NaCl है, Na का कितना होता है? Na का 11, क्या हो जाएगा 2 8 1। वाहतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। और यहाँ से Cl का कितना होता है? 17। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 8 और 7। यहाँ से कितने हैं? 7। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा और ये इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा बंध बन जाएगा? आयनिक NaCl। यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। संयोजकता यही पढ़े थे। संयोजकता कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? वैद्युत संयोजी, वैद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता और उपसहसंयोजी। ठीक है। यहाँ पे इसको आणिक संयोजकता भी कहते हैं। आणिक बंध यहाँ पे धनायन और ऋणायन बनता है। यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव का बनता है। यहाँ पे धनायन और ऋणायन, इसको क्या कह देंगे इंग्लिश में? इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे सहसंयोजकता में क्या कहेंगे? साझेदारी का बंध बनता है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी आते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, वहां पे साझेदारी होती है। और यहाँ पे इसको क्या कहेंगे? सहसंयोजी को कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। और यहाँ पे उपसहसंयोजकता, तो यहाँ से दाता से ग्राही, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी बनेगा, डबल बॉन्ड भी बन सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। और यहाँ पे दाता से ग्राही की ओर एक तीर लगती है, सीधा सीधा जानिए दाता से ग्राही की ओर। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन दिया है, इसमें प्लस चार्ज रहता है, यानी कि इसमें कुछ नहीं रहेगा, ये अपना त्याग कर दिया एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे दाता से ग्राही की ओर तीर लगती है। इसको क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब जानेंगे हम वैद्युत संयोजकता होता क्या। हमने पहले ही बता दिया वैद्युत संयोजकता क्या होता है। स्क्रीनशॉट मार लीजिए। स्क्रीनशॉट मार चुके होंगे। वैद्युत संयोजकता या आणिक बंध या वैद्युत संयोजकता, इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रो वैलेंट
कोवैलेंट बॉन्ड। आयन से होता है जो कि हमने बताया है, यहाँ पे क्या होता है प्लस और माइनस, यानी कि आयन में बनता है, एक प्लस रहेगा एक दूसरा निगेटिव रहेगा। जिसके वातन कोष में एक, वातन कोष में कितने, 1 2 3, 1 2 3 आते हैं, वह 1 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वह क्या करता है प्लस आयन बंध बनाता है। जैसे देखिए NaCl था, Na और Cl, NaCl, यहां से क्या हो जाएगा, Na का कितना होता है 11, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 8 1, और यहाँ पे Cl का कितना होता है, Cl का कितना होता है 17, यहाँ पे 2 8 और 7। इसके बाद हमको उसमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां से Cl को कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। Na के बाद हमको उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और Cl के बाद हमको उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये 7 तो थोड़ी देगा, तो यहां से ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहां से इस पे क्या आ जाएगा, आयन में टूट जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे दिया है तो प्लस चार्ज, और ये लिया है तो निगेटिव चार्ज, क्या आ जाएगा NaCl, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। समझ में आया? इसकी परिभाषा लिखाने की जरूरत है, चलिए लिखवा देते हैं। यहां से इसकी परिभाषा, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट मार चुका होगा। यहां से 2 परमाणु, 2 परमाणुओं के बीच, 2 परमाणुओं के बीच लेन देन का बंध बनता है, उसे आयनिक बंध कहते हैं। लेन देन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दिया 1 इलेक्ट्रॉन लिया, लेन देन का बंध बनता है तो उसे आयनिक बंध या वैद्युत संयोजकता कहते हैं। ठीक है, या इसकी दूसरी परिभाषा लिखेंगे, संयोजी तत्व, जैसे 2 परमाणुओं के बीच क्या हो जाएगा दूसरी परिभाषा, अथवा 2 परमाणु के बीच धनायन और ऋणायन
बनने या बनाने की, बनने धनान और ऋणान बनने की क्रिया को आयनिक बंध कहते हैं। आयनिक बंध कहते हैं, यानी कि अपना अष्टक पूरा करने के लिए धनान और ऋणान बनाते हैं, उसे आयनिक बंध कहते हैं। स्क्रीनशॉट मार लीजिए। यही में बता दिए हमने लेन देन, लेन देन। ये क्या करेगा? लेने का मतलब यह ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा, और ये त्यागेगा, लेन देन करके अष्टक पूरा करते हैं, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं, तो उसे वैद्युत संयोजी बंध बनते हैं, वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं या आयनिक बंध कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यही है NaCl। यहाँ पे क्या होता, अभी अभी बताया था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था और यहाँ पे Cl, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, यहाँ क्या आ गया? Na पॉजिटिव हो गया और Cl निगेटिव। यहाँ से दिया है तो पॉजिटिव, यहाँ पे लिया है तो निगेटिव, क्या हो गया? NaCl। इसी प्रकार MgO, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। मार चुके होंगे स्क्रीनशॉट, तो यहां से देखिए, परिभाषा बहुत है, वैद्युत संयोजकता की परिभाषा बहुत है। सीधा सीधा जानिए, लेन देन का जहां बंध बनता है वहां पे वैद्युत संयोजी बंध बनता है, या फिर इसकी परिभाषा इस तरह से भी लिख सकते हैं, संयोजी परमाणुओं में परमाणु में त्यागने और ग्रहण करके, त्याग कर और ग्रहण करके अष्टक पूरा करने की प्रक्रिया को वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉनों के संयोजी तत्वों के, यहाँ पर वैद्युत संयोजकता की देखिए, संयोजी तत्वों के परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने या त्यागने, यही लेन और देन, ग्रहण करने और त्यागने से जो अपना अष्टक पूरा करने के लिए
अपना अष्टक पूरा करने में तत्वों के परमाणु के मध्य बनने वाला बंध क्या कहलाएगा? आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध या वैद्युत संयोजकता आयनिक बंध कहलाएगा। आयनिक बंध कहलाता है। जैसे MgO है, तो यहां से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे एम का कितना हो जाएगा? एम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्या हो जाएगा बताइए? इसका कितना होता है? 12। यहां से क्या हो जाएगा? 2 8 2 2 8 2 होगा, तो यहां से क्या होगा? ओ का कितना होगा? ओ का कितना होता है? 8। यहां से क्या हो जाएगा? 2 8 6। यानी कि इसका अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इसको अगर ये त्याग देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देगा, तो क्या हो जाएगा? इसका अष्टक पूरा हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए Mg क्या हो जाएगा? इसका 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे 2 निगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? MgO 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव। यहाँ से इसमें कौन सा बंध बन रहा है? वैद्युत संयोजी बंध बन रहा है। यानी कि आयन में बन रहा है कि नहीं? आयनिक बंध बन रहा है ना। आयनिक बंध बनने की आयन में टूटने के कारण ये किसे क्या कहते हैं? आयनिक बंध भी कहते हैं, कहलाएगा या कहते हैं। इसकी शर्ट मान लीजिए। एक और बताते हैं। स्क्रीनशॉट मार चुके होंगे। यहां से अगर संयोजकता पूछता है तो इसके बाद हमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और इसके आतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितना चाहिए? 2 चाहिए। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। संयोजकता संयोजकता 2 संयोजकता हो जाएगी। चलिए इसके साथ मान लीजिए, बता रहे हैं। इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसे हल कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्व और संयोजकता। तत्व के आत्म कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 1 आता है तो उसकी संयोजकता आत्म कोश में कितना रहता है? 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी संयोजकता 1 रहेगी। अगर 2 आता है
तो उसकी संयोजकता 2 रहेगी, 3 आता है तो 3 रहेगी, 4 आता है तो उसकी संयोजकता 4 रहेगी, अगर 5 आता है तो उसकी संयोजकता घटने लगेगी 3, यानी कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तो यहाँ पे संयोजकता 3 हो जाता है। फिर यहाँ पे अगर 6 आता है तो इसकी 2 आता है, और यहाँ पे 7 आता है तो यहाँ पे 1, अगर 8 रहेगा तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यह तो क्रिया किसी से नहीं करेगा, जैसे क्या वातम कोष में नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, परमाणु क्रमांक कितना 10, तो इसका क्या हो जाएगा 2 और 8, ये 8 ये ना तो ग्रहण करेगा ना तो त्यागेगा, ना तो साझेदारी करेगा ना पुनर्निर्माण बनाएगा, तो यह क्या है अक्रिय गैस है, इसको 0 वर्ग में रखा गया है। हीलियम है, नियॉन है, 0 वर्ग में रखा गया है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है। आर्गन है, लीना अरे करीना, आर्गन है, पोटेशियम आर्गन है, क्रिप्टॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, नियॉन है, इसी प्रकार के बहुत है। यहाँ पे देखेंगे 0 वर्ग के क्या हो जाएगा, हाय नीना अरे करीना, हाय नीना अरे करीना, जियो रवीना, जिनान है ना, जियो जियो रवीना, यहां तक इसका निकाल लेंगे। हाई का मतलब क्या होगा, हीलियम, ये नीना का मतलब क्या होगा, नियॉन, करीना आरे का मतलब क्या होगा, आर्गन, यहाँ पे करीना मतलब क्रिप्टॉन, यहाँ पे जियो का मतलब जिनान, यहाँ पे रवीना मतलब क्या हो जाएगा, रेडॉन। और इसका ये सोचेंगे परमाणु क्रमांक कैसे याद होगा, तो यहां से एक जादू बताते हैं, जादू क्या हो जाएगा, 2 8 2 8, यहां से क्या हो जाएगा 8 8 18 18 32। यहां पे देखिए इसको मिटा देते हैं, यहां पे कितना कितने का अंतर है, 8, यहां पे कितने का अंतर है, 8 का, यहां पे 18 का, यहां पे 18 का, यहां पे 32 का। तब कहेंगे सर जी परमाणु क्रमांक कैसे याद करेंगे, परमाणु क्रमांक बता दिए, अगर एक का हीलियम का पता है 2, फिर उसके बाद उसमें 8 जोड़िए, फिर उसके बाद इसका परमाणु क्रमांक पता हो जाएगा, नियॉन का, फिर आर्गन का, फिर क्रिप्टॉन का, फिर नियॉन, फिर रेडॉन का, ऐसे पता चल जाएगा। इसे क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक। ये बताया था ना परमाणु क्रमांक होता है कि 0 वर्ग यह क्रिया नहीं करेगा। स्क्रीनशॉट मार दीजिए।
इसके साथ मान लिए होंगे, तो यहाँ पे बताते हैं। कोई दिक्कत? Na2S, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक Na यहाँ पे हो जाएगा यस, और यहाँ पे Na, इसका कितना होता, 2 8 1 होता, सल्फर का कितना होता, 16 होता, तो 2 8 6, और यहाँ पे 2 8 1 होगा कि नहीं। तब इसके बाद आत्म कोष में करिए, इसके बाद आत्म कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाद आत्म कोष में कितने हैं, 6 है। और इसके बाद आत्म कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग के अष्टक पूरा कर लेगा कि नहीं, और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन त्याग के अष्टक पूरा कर लेगा, और यहाँ पे यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इस तरह से और ये इस तरह से, NaS O Na, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसका मिल गया, 1 2 3 4 5 6, इसका अष्टक पूरा हुआ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Na प्लस यस, यहाँ पे Na प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 निगेटिव हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, क्या हो जाएगा, 2 निगेटिव हो जाएगा। ये आप इसको कह सकते हैं Na2S, 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव। यहाँ पे 2 पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे 2 गुणा होगा तो हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब 2 पॉजिटिव, इसका दोनों का सीधा सीधा जानिए, चाहे Na 2 बार है, यहाँ पे पॉजिटिव 2 हो जाएगा, और यहाँ पे यस, इसको 2 निगेटिव हो जाएगा। स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगर यहाँ पे पूछ लिया संयोजकता कितनी होगी, यहाँ पे इसका 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, संयोजकता Na की कितनी हो जाएगी, Na की 1 हो जाएगी, और यस के 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसके बाद कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तभी तो फार्मूला बताया था ना, यहाँ से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी संयोजकता, इसे कहेंगे वैद्युत संयोजकता, वैद्युत संयोजकता, वैद्युत संयोजकता। स्क्रीनशॉट मान लीजिए। स्क्रीनशॉट मार चुके होंगे। इसी प्रकार हम जानेंगे कैल्शियम और Cl2, कैल्शियम और क्लोरीन का मिटा दें।
कैल्शियम का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, कैल्शियम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम और यहाँ पे Cl। कैल्शियम का वाटर को उसमें कितना इलेक्ट्रॉन 20 होता है उसका। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2 8 कितना है 7, इसका करेंगे 2 8 8 और 2 होगा। यहाँ करेंगे 2 8 7। क्लोरीन का 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर नहीं आता तो अगली वीडियो हम लाएंगे जब, तब उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा बता देंगे, कैसे किया जाता है, कैसे क्या होता है, सब बता देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसके बाद कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। और इसके बाद कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और इसके बाद कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसका भी अष्टक पूरा आ जाएगा, इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। और इसका अष्टक यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये त्याग कर देगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा और इसका भी पूरा हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पे Cl 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। यहाँ पे कैल्शियम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसकी क्या हो जाएगा, यह स्टेप पूरा हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा, इसका स्टेप पूरा हो गया। और ये क्या हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 2 8 8। अष्टक सबका पूरा हो गया, सबका अष्टक पूरा हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज एक का, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Na2 पॉजिटिव Cl निगेटिव, यहां से हो जाएगा। स्क्रीनशॉट मार लीजिए और बताते हैं। अब इसकी संयोजकता तो निकाल ही सकते हैं, संयोजकता कितनी हो गई, कैल्शियम की कितनी संयोजकता हो गई, यहां से कैल्शियम का निकालेंगे, कैल्शियम का 2, क्लोरीन का 1 हो जाएगी। अरे यही है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हम क्या बताते फार्मूला, जिसके बाद को उसमें कितना रहेगा 1 2 3 4, पहले संयोजकता बढ़ती है, फिर उसके बाद में 4 जब आता है उसके बाद घटती है। तो यानी कि जब यही रहता है ना, वातन कोष में क्या हो जाएगा, एक वातन कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, और 5 है तो इसकी घट जाएगी 3, और 6 है तो 2, और 7 है तो 1, 8 रहेगी तो 0। ये कोई करेगा नहीं, ये आप करेगा ऐसे, ठीक है। तो यहां से संयोजकता इसकी कितनी हो जाएगी, वैद्युत संयोजकता Cl की कितनी हो जाएगी, Cl की वैद्युत संयोजकता, वैद्युत संयोजकता, वैद्युत संयोजकता कितनी हो जाएगी 1,
और यहाँ पे क्या कैल्शियम, कैल्शियम की वैद्युत संयोजकता, वैद्युत संयोजकता, वैद्युत संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसके बाद आयतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहीं पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा 2 है ना, तो इसी फार्मूले से संयोजकता क्या हो जाएगी? 2। यह अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ठीक है, और उदाहरण बताते हैं। इसकी स्टार्ट मार लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट मार चुका होगा। यहां से अगर यहीं पे हाइड्रोजन H2 कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। अब इसका कितना होता है? 1 ही होता है ना। एक होता है तो ये पहला 1 ही। अब इसका अष्टक ये क्या होता है? ये यस ब्लॉक का तत्व होता है। यस ब्लॉक का तत्व होता है। पहले कोष में कितना होता है? 1 ही। 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा? इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना कोष में, तो यहां से 1 और यहां से हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन रखा है और इसको कितना चाहिए? 1 ही चाहिए। और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रखा है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा और ये ग्रहण कर लेगा, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इसका क्या होता है? 1 होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऐसे का 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका कितना? 2 8 और 2 है। 2 है, समझ में आ गई नहीं? 2 8 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। तो इसकी अगर वैद्युत संयोजकता की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैद्युत संयोजकता हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इसके वास्तव कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी स्टार्ट मान लीजिए। और बताते हैं। इसके साथ मार चुके होंगे। इसी प्रकार अगर आयरन को क्या बोलते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम अगर हो गया तो क्या हो जाएगा? यहां पे करिए, देख लीजिए। Cl3 तो यहां से क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे कर दो Cl। इसके बाद में इसका कितना इलेक्ट्रॉन? 2 8 3 होता है। इसका कितना होता है? 13 होता है ना। इसका कितना होगा? 2 8 7 होगा। इसका कितना होगा? 2 8 7 और 2 8 7 होगा। यहाँ पे क्या करेंगे? इसी प्रकार आप क्या करेंगे? Cl
Cl, एल्युमिनियम, यहाँ पे Cl। इसके बाद हमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा? तीनों को दे देगा। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका भी 7 इलेक्ट्रॉन। और इसका भी 7 इलेक्ट्रॉन। अब यह एक इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण कर देगा, दे देगा। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl निगेटिव, यहाँ पे Cl निगेटिव एल्युमिनियम। अब तो उतना डायरेक्ट कर ही सकते हैं, Cl निगेटिव। अब जब यहाँ पे निगेटिव लग गया तो क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर चुका, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 8 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 8 8 होगा कि नहीं? यहाँ पे 2 8 8। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? 2 8, यानी कि सबका अष्टक पूरा हो गया। ठीक है, अष्टक पूरा हो गया। तो इसमें क्या है? अष्टक पूरा हो गया। तो यहाँ पे एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, Cl 3 निगेटिव, यानी कि निगेटिव कर देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो हो जाएगा Cl 3 निगेटिव। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। और इसकी वैद्युत संयोजकता क्या हो जाएगी? Cl की वैद्युत संयोजकता क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी एल्युमिनियम की वैद्युत संयोजकता, एल्युमिनियम की वैल्यू संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। समझ में आया? स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट मार चुका होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।